हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होना है सितंबर में, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। चैनल पर हमने इसका एक वीडियो बनाया है कंप्लीटली, ये यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें हम लोगों ने कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरा हुआ है। ये इसलिए क्योंकि दोस्तों, नीलेट ने एक गाइडलाइन जारी की हुई है। इसमें कंप्लीटली लिखा हुआ है कि अगर आप लोग फॉर्म भरते टाइम कोई भी मिस्टेक करते हो, तो उसी मिस्टेक के साथ आपका जो है सर्टिफिकेट इशू होगा, क्योंकि आपको कोई भी करेक्शन की विंडो ओपन नहीं होगी। अगर आप लोग एक बार सबमिट कर देते हो फॉर्म, तो कोई भी करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगी और उसी जो डिटेल्स के साथ आपका एग्जामिनेशन फॉर्म, जो आपका सर्टिफिकेट होगा ट्रिपल सी का, वो इशू होगा। और अगर आप उसको कहीं यूज़ करते हो और उसका वेरिफिकेशन होता है, तो वो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि आपने उसमें गलत डिटेल्स डाली हुई थी। तो फ्रेंड्स, इसलिए आप लोगों से गलती ना हो, इसलिए हमने ये स्पेशली इसके लिए वीडियो बनाया हुआ है। आप इसको फॉलो करके देख सकते हैं कि हमें फॉर्म को कैसे भरना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। अब फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारा ट्रिपल सी का अपडेटेड सिलेबस है या डिटेल सिलेबस है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हो कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो आप स्ट्रेटेजी की बात करते हो ना, उस स्ट्रेटेजी में पहला स्टेप यही आता है कि उस एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या है, मतलब उसका एक दायरा क्या है, क्योंकि हमें उसी लिमिट में उसको पढ़ना होता है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से अगर हम पढ़ते हैं, तो उसको जो है पहली बार में हम लोग बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक कर जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल वीडियो जो ये करने वाले हैं, इसमें कंप्लीटली वही देखेंगे कि क्या हमारा डिटेल सिलेबस है और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स कौन कौन से हैं। ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहने वाली है। चलिए, तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये आ जाते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा जो नीलेट का ट्रिपल सी का ऑफिशियल सिलेबस है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे, जो सबसे पहला आपका चैप्टर होता है वो होता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। यानी कि इसमें बेसिकली आप देखोगे तो 3 या 4 टॉपिक्स आपके होंगे। कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स, मतलब ये बेसिकली कंप्यूटर के बारे में कि उसका उदय कैसे हुआ, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, उसके एप्लीकेशंस। ठीक है। बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन उसकी समरी आ जाएगी। तो बेसिकली आप देखोगे तो यहाँ पे दो ही पॉइंट्स मोटे-मोटे हैं, एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स। इतने में आपका जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? चलिए, दूसरा चैप्टर अगर हम बात करें, तो ये है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोगों को क्या-क्या पढ़ना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में उसके बेसिक्स पढ़ने हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप, लैपटॉप के लिए पढ़ना है एंड मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट्स के लिए पढ़ना है। उनके इंटरफेसेस को पढ़ना है एंड उनकी जो सिंपल सेटिंग्स होती हैं, उनको देखना है। ठीक है? एंड फाइल्स एंड फ़ोल्डर मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ फाइल एक्सटेंशंस। तो देखा जाए तो इसमें भी मोटा-मोटा आपका 4 टॉपिक बन रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम, यूज़र इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिंग, फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स एंड टाइप्स ऑफ फाइल एक्सटेंशन। बेसिकली 5 टॉपिक आपके बन जाते हैं। वैसे तो फाइल एक्सटेंशन, फाइल्स एंड फ़ोल्डर मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है। ठीक है? तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ट्रिपल सी में टोटल 10 चैप्टर होते हैं, ठीक है? तो इन 10 चैप्टरों का हम लोग जो है कंटेंट देखेंगे, क्या-क्या इसमें पूछा जाता है। अब जैसे चैप्टर 3 है आपका वर्ड प्रोसेसिंग, तो लिब्रे ऑफिस राइटर जो कि आपका मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक चैप्टर कहलाएगा। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स होती है कि ओपनिंग वर्ड प्रोसेसिंग, उसके बाद टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, साइड बार, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। प्रैक्टिकल वे में भी देखेंगे हम अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में, मैराथन्स भी करेंगे, एमसीक्यूज़ भी करेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे और एक ही बार में ट्रिपल सी के एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, ठीक है? उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, तो ये इसकी जो शॉर्टकट कीज़ वगैरह होती हैं, उसकी भी हम लोग डिटेल वीडियो लेके आएँगे। ये सारे जो वीडियोज़ हैं या जो कंटेंट हम आगे बात करेंगे, अभी सिर्फ हम सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है? तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स हो गया, मतलब डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करते हो, उसमें ओपन कैसे करते हो, क्लोज़ कैसे करते हो, कोई भी सेटअप लगाना है तो कैसे करोगे, पीडीएफ फाइल में कैसे सेव करोगे, ये सारी चीज़ें होती हैं।
उसके बाद टेक्स्ट क्रिएशन मैनिपुलेशन, मतलब आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट पेज है उसमें आपको टेक्स्ट क्रिएट करना है, तो एडिट कैसे करोगे, कट कैसे करोगे, पेस्ट, उसका फॉन्ट, कलर, स्टाइल, ये सब सारी चीज़ें कैसे करोगे। ये देखने में फ्रेंड्स बड़ा लग सकता है, बट एक एक सब्जेक्ट का हम प्रॉपर एक वीडियो लेके आएंगे चैप्टर का, जिसमें हम इस चीज़ को कवर करेंगे, प्रैक्टिकल थ्रू करेंगे, तो हमें वो दिमाग में याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेम है फॉर्म, टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करोगे, मतलब उसको पैराग्राफ में कैसे लिखोगे, बुलेट्स कैसे लिखोगे, हेडर फुटर कैसे यूज करोगे, ये सारी चीजें। टेबल मैनिपुलेशन की बात करें, मतलब टेबल आप कैसे इंसर्ट करोगे, डिलीट कैसे करोगे, उसमें सेल को एडजस्ट कैसे करोगे, ये सारी चीजें टेबल मैनिपुलेशन में आता है। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका मेल मर्ज, शॉर्टकट कीज, उसके बाद आपकी समरी आ जाती है। तो बेसिकली इसमें भी ये जो बड़ा चैप्टर होता है, बट इसमें 5-6 चीजें होती हैं जो हमें पढ़नी होती हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर 4 आता है आपका स्प्रेडशीट, जिसमें आप स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ते हो। तो स्प्रेडशीट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हो, रो कॉलम के बारे में पढ़ते हो, टेक्स्ट, नंबर, डेटा कैसे एंटर करते हैं, ये सारी चीज़ें के बारे में पढ़ोगे। उसको सेव कैसे करोगे, डिलीट कैसे करोगे, मॉडिफाई कैसे करोगे, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। फार्मूलाज, फंक्शंस, ये कुछ पूछे जाते हैं ट्रिपल सी के एग्जाम में, तो ये फार्मूलाज वगैरह को भी हम लोग बात करेंगे। इसमें सिंपल फार्मूलाज होते हैं, जैसे कि आपका सम हो गया, काउंट, मैक्स, मिन, एवरेज, इन सब के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब के फार्मूला पूछे जाते हैं। कुछ फंक्शंस पूछे जाते हैं। चार्ट्स आपके बार चार्ट, पाई चार्ट और लाइन चार्ट, ये 3 प्रकार के चार्ट भी एक्सेल में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली इसमें भी देखा जाए तो इसमें तो 3 ही टॉपिक हमें लगते हैं। एक तो एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट के बारे में, उसके सेल्स एंड शीट का मैनिपुलेशन, एंड फंक्शंस, फार्मूला एंड चार्ट्स। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका जो है 4 खत्म हो जाता है। अब चैप्टर 5 की बात करें, तो इसमें आता है प्रेजेंटेशन। तो बेसिकली आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होती है उसके बारे में इसको पढ़ना है। ठीक है, कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, उसमें स्लाइड कैसे बनाते हैं, उसमें एडिटिंग कैसे करने हैं। ठीक है ना, उसमें आप पाई चार्ट्स वगैरह कैसे लगाते हैं, कोई आर्ट कैसे करते हैं, उसमें आपका जो कलर्स कैसे यूज करते हैं, स्लाइड का कलर कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग इस प्रेजेंटेशन टॉपिक में, चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 6 आता है आपका इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू, यानी कि आपको इसमें जो है किसके बारे में पढ़ना है, एक तो कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ना है, जैसे लैन वैन क्या होते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में पढ़ना है, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, डब्ल्यू के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड वेव के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, और इसमें प्रोटोकॉल्स वगैरह कुछ होते हैं, लैन, केबल, ब्रॉडबैंड, यूएसबी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ हमारे वेब ब्राउजर्स होते हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, एज, मोजिला फायरफॉक्स, ये सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है कि उसमें सर्फिंग क्या होती है, सर्चिंग कैसे करते हैं, डाउनलोडिंग कैसे करते हैं, प्रिंटिंग, मतलब बेसिक बेसिक है फ्रेंड्स, ज़्यादा हमें इसको डिटेल में नहीं जाना है, बट हमें एक ओवरव्यू लेना है कि हमें किस, जो हमारा जो ट्रिपल सी का एग्जाम है वो किसका, उसकी बाउंड्री क्या है, उसका एक सिलेबस क्या है, वो सिलेबस हमें इसमें डिस्कस करना है। अब जैसे कि इस सिलेबस से हमें ये पता चल गया कि हमें जो है, जो प्रेजेंटेशन हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, या फिर थोड़ा सा हमें इंटरनेट के बारे में, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी, ये अपना मेन फोकस एरिया कहला रहा है। ठीक है, चलिए, चैप्टर 7 की अगर हम बात करें, तो इसमें आप देखोगे ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस सर्विसेज। तो आज के समय पर मोस्टली सभी लोग ईमेल करते हैं, बस उसका थोड़ा हमें फॉर्मेट, उसका हमें डिटेल में जानना है, जिस प्रकार के क्वेश्चन ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं। अब जैसे बताइए, ईमेल अकाउंट कैसे खोला जाता है, ये ऑलरेडी सबको पता ही होता है, तो इसके उसको बस हमें थोड़ा क्लैरिटी के साथ पढ़ना है, ताकि जब हमारे सामने एमसीक्यूज आए तो हम उसको सही कर पाए। रिप्लाई कैसे करते हैं ईमेल को, फॉरवर्ड कैसे करते हैं, उसमें अटैच फाइल्स कैसे करते हैं, सिग्नेचर क्या होता है। ठीक है, अब जैसे सोशल नेटवर्किंग का तो जमाना ही है, सारे लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सारे कुछ चलाते ही होंगे, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ना है कि टेलीग्राम क्या होता है, फेसबुक क्या होती है, ये सब। देखो फ्रेंड्स, अब ब्लॉग्स के बारे में भी हमें इस जो है चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अब आप देख सकते हो, उमंग ऐप के बारे में पढ़ेंगे, उमंग ऐप के बारे में ही बताएंगे कि ये क्या होता है। डिजिटल लॉकर, मतलब डिजी लॉकर, जिसमें हम सारे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो ये हम कहाँ पे पढ़ेंगे, अपना चैप्टर 7 में कवर करेंगे। मेन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ये नहीं कि हमें बहुत डीप में जाना है, पूरा पढ़ना है। हम सिर्फ पढ़ेंगे कि हमारा ट्रिपल सी के एग्जाम में हम A+ ग्रेड कैसे ला सकें। ठीक है, मतलब S+ ग्रेड हमें लाना है, उसमें हम बात करेंगे, उसके हिसाब से हम आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए,
चैप्टर 8 में अगर हम बात करें डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन, तो इसमें आप देख सकते हो कि डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के बारे में आपको बात करना है। जैसे आपका यूपीआई हो गया, मोस्टली हर लोग इसको यूज़ करते हैं, बट मोस्टली लोगों को इसका अभी फुल फॉर्म ही नहीं पता होता है कि इसका क्या फुल फॉर्म है, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। मोस्टली ये ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना? ओटीपी के बारे में पढ़ेंगे, क्यूआर रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्रेडिट कार्ड, पी ई वैलेट, पीओएस, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट बैंकिंग हम में से मोस्टली लोग यूज़ करते होंगे, ठीक है? उसमें एनईएफटी क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, आईएमपीएस क्या होता है। जैसे कि अभी हमने देखा जब हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे अपने ट्रिपल सी का, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा जब आपको पेमेंट टैब पे वहाँ ट्रांसफ़र किया गया होगा, तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे कि आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं। यूपीआई से करना चाहते हैं, एनईएफटी करना चाहते हैं, आईएमपीएस करना चाहते हैं। तो इस तरीके के टॉपिक्स की हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, जो कि चैप्टर 8 में इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर 9 पे आ जाते हैं, साइबर सिक्योरिटी आज के समय पे मोस्ट इम्पोर्टेंट बना हुआ है ये। ट्रिपल सी के हिसाब से देखा जाए तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट अगर नॉर्मली वे में देखा जाए तो इस सब की अवेयरनेस हमें होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो है, जो साइबर सिक्योरिटी है उसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि साइबर थ्रेट बहुत सारे हो गए हैं, ठीक है? तो इसके इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी नीड क्या है, क्या गोल है इसका, कैसे हम अपना ब्राउज़र को सिक्योर करते हैं, ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट्स को सिक्योर करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है? चैप्टर 10 जो कि आपका लास्ट चैप्टर है, जिसमें हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और जो फ्यूचर्स में जो स्किल्स इवॉल्व होने वाली हैं उनका, ठीक है? तो जो अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोग सभी लोग जान ही रहे होंगे किस तरीके से जो है इंडस्ट्री में बूम कर रहा है इस तरीके से, है ना? तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में, क्लाउड डेटा के, बिग डेटा व क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ब्लॉकचेन वगैरह के बारे में। तो इसका बेसिकली ओवरव्यू है, ज़्यादा हमारे पास डिटेल डिस्कशन नहीं है, बट इसके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्या था, एक डिटेल सिलेबस था, जो कि हमने एक तरीके से देख लिया कि हमें किस-किस टॉपिक्स में कितना-कितना पढ़ना है। अब मेन बात आती है कि जो ट्रिपल सी है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन-कौन से हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये मैं एक चार्ट लेके आया हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। अब आप लोग यहाँ देखोगे कि जो आपका लिब्रा ऑफिस राइटर है, यानी कि जो स्प्रेडशीट वाला जो वर्ड प्रोसेसिंग वाला जो आपका चैप्टर था, उससे 15 से 18 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इसको हम बोलते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आते हैं। उसके बाद अगर मैं लिब्रा ऑफिस कैल्सी की बात करूँ तो 12 से 15 आएँगे। इंटरनेट एंड डब्ल्यू डॉट यानी कि वर्ल्ड वाइड से भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ये भी एक हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है? ईमेल प्लस ई गवर्नेंस 10 से 12 क्वेश्चंस, कंप्यूटर फंडामेंटल्स जो कि आपका पहला चैप्टर था, बहुत ईज़ी है, 8 से 10 हम लोग आराम से स्कोर कर सकते हैं, आराम से, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में 8 से 10 क्वेश्चंस, उसके बाद डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स जैसे कि यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें 6 से 8 क्वेश्चंस, ऑपरेटिंग सिस्टम 6 से 8 क्वेश्चंस, एआई एंड फ्यूचर स्किल्स 5 से 7 क्वेश्चन, साइबर सिक्योरिटी 4 से 5 क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत कम पूछे गए हैं, बट हमें अवेयरनेस के लिए इसको पढ़ना चाहिए, ताकि जो हम लोग दैनिक जीवन है हमारा, वहाँ पे भी अगर हमारे पास कोई साइबर फ्रॉड करता है, हमें कहीं भी साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तो हम उसको अच्छे से कर सकें। तो ये जो आपका था फ्रेंड्स कि टॉप नंबर पे आपका लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो जब लास्ट का टाइम हमारे पास बचता है, जहाँ पे हम लोग रिवीजन करते हैं, तो उस टाइम पे हमें ये इम्पोर्टेंट होता है कि सबसे पहले हम वो टॉपिक को कवर करें जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। टॉपिक हम सारे ही डिस्कस करेंगे, चैप्टर हम सारे ही पढ़ेंगे, विद प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल पढ़ने से क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोग जब प्रैक्टिकल किसी चीज़ को देखो, अगर मैं आपको बता दूं कि अभी जो कंट्रोल एस है, उससे आप लोग क्या कर लेते हो, सेव कर लेते हो, ठीक है? अगर मैं आपको बता दूं स्पेल चेक के लिए F7 यूज़ होता है, ठीक है ना? अगर मैं आपको बता दूं कि कंट्रोल प्लस F7 से आप लोग थिसॉरस टूल ओपन कर लेते हो। बट क्या है कि आपको अभी ये सारी चीज़ें रटनी पड़ेंगी, ठीक है? अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, एक टूल ओपन करके एक बार इसको प्रैक्टिकली सारे इसके जो ऑपरेशंस है वो परफॉर्म कर लेंगे, तो फिर हमें ये सारी चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी। उसके बाद हम एक बार एमसीक्यूज़ की क्लास कर लेंगे, तो हमें ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाएँगी कि इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। क्योंकि मोस्टली लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब आप देखो, अगर मैं कंट्रोल एस की बात करूँ, तो इससे क्या होता है, सेव होता है। बट अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सेव एज़ के लिए शॉर्टकट की क्या है? सेव एज़ के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो उसके लिए फिर आपको पता है कंट्रोल प्लस
शिफ्ट प्लस एस, ठीक है? तो ये आपके, तो बात वही आ जाती है कि हमें ये सारी चीज़ें याद करनी है, बट समझ के याद करनी है ताकि हमें ये लॉन्ग टर्म याद रहे, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे अपकमिंग वीडियोज़ में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते रहेंगे। इंपॉर्टेंट लिंक्स जो होती हैं, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होते हैं, वो भी यहाँ पे हम पिन करते रहते हैं। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग लेके आएंगे टॉप 25 क्वेश्चंस और लिब्रा ऑफिस राइटर, जिसमें हम लोग मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, ठीक है? उसके बाद जैसे ही हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो आगे हम और डिटेल वीडियोज़ पे लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।